नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अभिमन्यु के बारे में बताएंगे, जानेंगे कैसे हुआ था शूरवीर अभिमन्यु का वध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला, जहाँ कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लें, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और उसे वो रणभूमि से दूर ले गए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल अभिमन्यु को थी। जैसे ही अर्जुन रणभूमि से दूर चला गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध ना करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, पुत्र, द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन ही जानता है, परंतु इस समय वह युद्ध में उलझा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्यूह के बारे में जानते हो। तब अभिमन्यु कहता है, तायाश्री, चक्रव्यूह में प्रवेश करना मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। तब उन्होंने तय किया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर घुसेगा और बाकी उसके पीछे पीछे चलेंगे, ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ दिया और कई सारे कौरवों को यमलोक पहुंचा दिया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करते अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पार कर दिया। तब द्रोण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर सातों ने भयानक आक्रमण कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राज जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोका और उन पर टूट पड़ा। व्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर, भीमसेन और जयद्रथ के बीच जोरदार युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। चक्रव्यूह के भीतर गिरे अभिमन्यु की सहायता के लिए वे नहीं पहुंच पाए, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथी की छक्के छुड़ा दिए। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार कर दिया। अभिमन्यु ने भाले के वार से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन चिल्लाया, इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो। कौरवों के सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने इसका धनुष, लेकिन दृढ़ अभिमन्यु को रुका नहीं। उसने रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु अकेले ही लड़ता रहा। एकाएक सभी महारथी उस पर एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया था। वो रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। ये दृश्य देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युत्सु क्रोधित होकर चिल्लाया, धिक्कार है तुम्हें, तुम सबने मिलकर एक बालक की हत्या की है। युत्सु धर्मप्रिय था। उसने अपने हथियार फेंक दिए और वहां से चला गया। अभिमन्यु की मौत से पांडव शिविर में मातम छा गया। युधिष्ठिर विलाप करने लगे कि अब वे अर्जुन से क्या कहेंगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रात होने पर अपने शिविर पर पहुंचे तो उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। उसे किस प्रकार मारा गया, यह पूरा वृत्तांत सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। अर्जुन बोला, जिस जयद्रथ के कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त से पहले मार डालूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर मैं उस सूर्यास्त से पहले मार ना सका तो मैं अग्नि पर बैठ के अपनी आत्मदाह करूंगा। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, क्षत्रियो को इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता। हम हथियारों के बल पर जीते हैं और हथियारों के बल पर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वीर और निडर शूरों की अचानक मृत्यु ही संभावित मृत्यु है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शांत हुए। उसके उपरांत सभी आगे की युद्ध की योजना बनाने लगे। यह योजना धृतराष्ट्र के पुत्रों के सर्वनाश की थी। दोस्तों, ये थी कथा शूरवीर अभिमन्यु के वध की और अर्जुन की प्रतिज्ञा की। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हरे कृष्णा।